जीवन केवल वो नहीं है जो हम देखते हैं, ये वो ऊर्जा है जो हम विकिरण करते हैं। हमारी त्वचा के नीचे की अदृश्य गुनगुनाहट, हमारा हर विचार, हर भावना, हर इरादा हमारी आभा के कैनवास को रंग देता है। प्राचीन भारत से लेकर थियोसॉफी तक आध्यात्मिक परंपराओं में आभा को शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, हमारी जीवन शक्ति और आत्मा का एक जीवंत प्रमाण। बारबरा ब्रेनन ने हैंड्स ऑफ लाइट में एक 7 परत ऊर्जा क्षेत्र का वर्णन किया है जो हमारे स्वास्थ्य, भावनाओं, विचारों और आध्यात्मिक उद्देश्य को दर्शाता है। प्रत्येक परत अपनी आवृत्ति पर कंपन करती है। ईथरिक परत शरीर के सबसे करीब शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम सबसे पहले क्या महसूस करते हैं? भावनात्मक और मानसिक परतें हमारी भावनाओं और विचारों को, भीतर के तूफान और शांति को संभालती है। सूक्ष्म और ईथरिक टेम्पलेट रिश्तों और हमारे आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट के बीच की कड़ी। और आकाशीय और कैतरिक अंतर्ज्ञान, दिव्य संबंध और आत्मा के उद्देश्य का घर। हम जो रंग उत्सर्जित करते हैं वे बहुत कुछ कहते हैं। शांति और मौन में हम रंगों को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता से देखने लगे। आभा आत्मा की फुसफुसाहट की तरह हमसे रंगों में बात करती है। प्रत्येक हमारे भीतर किसी गहरी हलचल का संदेशवाहक है। महान रहस्यवादियों ने हमेशा कहा है, आत्मा शब्दों में नहीं बल्कि प्रकाश में बोलती है, और ये प्रकाश जब हमारे विचारों, भावनाओं और आध्यात्मिक कंपन से होकर गुजरता है तो रंग ले लेता है। आइए इन रंगों के अर्थों को समझें, कठोर परिभाषाओं के रूप में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया के काव्यात्मक प्रतिबिंबों के रूप में। लाल, जीवन का मूल। लाल रंग की आभा तब प्रकट होती है जब आपकी ऊर्जा भौतिक ऊर्जा में निहित होती है। ये जुनून, जीवन शक्ति, साहस, लेकिन क्रोध या बेचैनी का भी प्रतीक है। एक उग्र लाल आभा का अर्थ हो सकता है कि आप उद्देश्य से प्रेरित हैं या अस्तित्व की चिंता से अभिभूत है। जैसा कि ओशो ने कहा, शरीर आपके अस्तित्व का मंदिर है, इसका सम्मान करें। नारंगी, सृजन की ज्वाला। नारंगी रंग रचनात्मकता, कामुक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन का रंग है। ये कलाकारों, नर्तकों, जीवन प्रेमियों की आभा है। लेकिन असंतुलित होने पर यह भावनात्मक निर्भरता या भोगविलास को दर्शा सकता है। जब ध्यान के दौरान किसी के क्षेत्र में नारंगी रंग दिखाई देता है तो अक्सर यह महसूस होता है कि वे लंबे समय से दबी हुई किसी बात को व्यक्त करना चाहते हैं। पीला, बुद्धि का प्रकाश। पीला रंग आनंद, जिज्ञासा और तीक्ष्ण बुद्धि से चमकता है। यह विचारक, विद्यार्थी और आजीवन सीखने वाले व्यक्ति का आभा मंडल है। हालांकि बहुत अधिक पीला रंग मानसिक अतिसक्रियता, चिंता या अहंकार का संकेत हो सकता है। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। पीली आभा आपका मन है जो चमक रहा है। हरा, सद्भाव में हृदय। गहरा रंग उपचार, करुणा और विकास का आभा मंडल है। ये हृदय से उस आत्मा से प्रवाहित होता है जो पोषित होना और पोषित होना चाहती है। उपचारक, सहानुभूति रखने वाले और सेवा में लगे लोग अक्सर हरे रंग से चमकते हैं, लेकिन हल्का हरा रंग ईर्ष्या या आक्रोश का संकेत दे सकता है। ऐसे घाव जिन्हें मुक्ति की आवश्यकता है। नीला, सत्य की आवाज। नीला रंग सत्य, शांति और स्पष्टता में स्थित आत्मा से प्रवाहित होता है। यह शांतिपूर्ण संचारक, शिक्षक और ईमानदारी से बोलने वाली आत्मा का आभा मंडल है। गहरा नीला रंग आध्यात्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। फीका या अवरुद्ध नीला रंग दबे हुए सत्य या अभिव्यक्ति के भय का संकेत देता है। जैसा कि थिच नहत हां ने कहा था, केवल तभी बोले जब आपके शब्द मौन से ज्यादा सुंदर हों। नीला, वो आंख जो भीतर देखती है। नीला उन लोगों का है जो न केवल जो है उसे देखते हैं बल्कि जो हो सकता है उसे भी देखते हैं। यह अंतर्ज्ञान, आंतरिक दृष्टि और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का रंग है।
नीला अक्सर उन लोगों के आसपास देखा जाता है जो गहन ध्यान करते हैं या नए शरीर में पुरानी आत्मा वाले बच्चों के आसपास। सफेद या सुनहरा दिव्य उपस्थिति। सफेद या सुनहरा आभा मंडल दुर्लभ और दीप्तिमान होता है। यह आध्यात्मिक शुद्धता, उच्च चेतना या गहन जागृति के क्षणों का संकेत देता है। साधु, संत और प्रबुद्ध शिक्षक अक्सर इस रंग को धारण करते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने का प्रयास न करें। इसके बजाय अपने अस्तित्व को शुद्ध करें और सोना अपने आप चमक उठेगा। जैसा कि मिस्टर एकहार्ट ने कहा था, आत्मा जोड़ने से नहीं बल्कि घटाने से बढ़ती है। धूसर, भूरा या काला उपचार का आह्वान। ये बुरे रंग नहीं है, ये संकेत है। गहरा भूरा रंग भय, थकावट या क्षेत्र में संचित पुराने आघात को दर्शा सकता है। काला रंग तब प्रकट हो सकता है जब कोई बहुत ही सुरक्षित, शोकग्रस्त या आध्यात्मिक रूप से निष्क्रिय हो। यह पुनर्जन्म से पहले का गर्भ है, कोई अभिशाप नहीं। जैसा कि कार्ल जंग ने लिखा है, हर अराजकता में एक ब्रह्मांड है, हर अव्यवस्था में एक गुप्त व्यवस्था है। हमारा आभा मंडल स्थिर नहीं है, यह बदलता रहता है जैसे ऋतुएं, ज्वार भाटे, हमारे हृदय। आज आपका आभा मंडल सुनहरा चमक सकता है, कल ये फीका पड़ सकता है और फिर से चमक सकता है। ये असफलता नहीं है, ये जीवन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आभा मंडल को नियंत्रित न करें, बल्कि इसे समझें, क्योंकि आपकी आभा वास्तव में आपकी आत्मा है जो दुनिया से संवाद कर रही है, आपके सार को प्रकाश में चित्रित कर रही है। आभा हमेशा दिखाई नहीं देती, अक्सर इसे महसूस किया जाता है। इतिहास भर के महान ऋषियों और सहज चिकित्सकों ने आभा को नंगी आंखों से देखी जाने वाली चीज के रूप में नहीं, बल्कि हृदय से महसूस की जाने वाली और शांति के माध्यम से अनुभव की जाने वाली चीज के रूप में वर्णित किया है। ध्यान, केंद्रित श्वास और मौन जागरूकता जैसे अभ्यासों के माध्यम से यह पर्दा उठने लगता है। व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा ज्यादा ध्यान देने योग्य हो जाती है, बिना किसी स्रोत के गर्माहट की तरह, एक हल्की गुनगुनाहट की तरह जिसे सुना तो नहीं जा सकता लेकिन पहचाना जा सकता है। कैरोलिन मिस और परमहंस योगानंद जैसे आध्यात्मिक विचारकों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा इरादे का अनुसरण करती है। जब आंतरिक जीवन अव्यवस्थित होता है, जब व्यक्ति इनकार, भय या अहंकार में जीता है, तो आभा उस विकृति को प्रतिबिंबित करती है। जीवंत रंग फीके पड़ जाते हैं और प्रकाश कमजोर पड़ जाता है, लेकिन यह भी यात्रा का एक हिस्सा है। जैसा कि प्राचीन ताओवादी ग्रंथ सिखाते हैं, एक कीचड़ भरा तालाब भी अगर बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो साफ हो जाता है। उसी तरह शांति और आंतरिक ईमानदारी नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करती है। आभा शुद्धि केवल अनुष्ठान के बारे में नहीं है, यह पुनर्संरेखण के बारे में है। यह अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापसी है। प्रकाश, निर्मल वर्तमान। दुनिया भर की कई प्राचीन परंपराओं ने वैदिक भारत से लेकर एंडीज और मूल अमेरिकी शिक्षाओं तक ऊर्जा संतुलन बहाल करने के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके सुझाए हैं। एक, ध्यान। स्थिरता आभा मंडल को उसी तरह साफ करती है जैसे मौन अव्यवस्थित मन को साफ करता है। श्वास क्रिया, मंत्र जप और चक्र दृश्यावलोकन सामंजस्य बहाल करने में मदद करते हैं। 2, नमक के पानी से स्नान। नमक लंबे समय से अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए पूजनीय रहा है। सेंधा नमक या समुद्री नमक से स्नान नकारात्मकता को अवशोषित करता है और शरीर की ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। 3, धुआं और पवित्र धुआं। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में ऋषि पालो सैंटो या लोबान जलाने का प्रचलन रहा है। इसका धुआं सघन ऊर्जा को बांधता है और उसे दूर ले जाता है। 4, प्रकृति विसर्जन। पेड़ों, पानी या सूर्य के प्रकाश के साथ बिताया गया समय स्वाभाविक रूप से आभा मंडल को पुनर्जीवित करता है। प्रकृति न्याय नहीं करती, ये केवल उपचार करती है। 5, ध्वनि उपचार। तिब्बती गायन कटोरे, घंटियां, झंकार और मंत्र आभा की परतों में गूंजते हैं। ध्वनि सूक्ष्म शरीर की कंपन आवृत्तियों को पुनः संरेखित करती है। 6, क्रिस्टल और रत्न।
एमेथिस्ट, पारदर्शी क्वार्ट्ज, काला टूरमलाइन और सेलेनाइट आभा ऊर्जाओं की रक्षा, शुद्धि और संतुलन के लिए जाने जाते हैं। 7. प्रेम पूर्ण संकल्प और पुष्टिकरण। मैं दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ हूं, या मेरी ऊर्जा निर्मल और संरक्षित है। जैसे बार बार दोहराए जाने वाले पुष्टिकरण आभा को भीतर से आकार दे सकते हैं। आखिरकार शब्द भी कंपन ही है। शुद्धिकरण कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे बार बार टाला जाए, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। जागरूकता के साथ, सावधानी के साथ, अदृश्य के प्रति श्रद्धा के साथ। आभा की सबसे बाहरी परतें, विशेष रूप से कारण और आकाशीय, आत्मा की स्मृति और मिशन को धारण करती है। यहां कर्म पथों, पिछले जन्मों और व्यक्ति के दिव्य ब्लूप्रिंट की प्रतिध्वनियां निवास करती है। यह वो क्षेत्र है जहां आभा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय है। यहां आभा सार्वभौमिक आत्मा, ताओ या दिव्य चिंगारी का प्रतिबिंब बन जाती है। इतिहास में प्रबुद्ध व्यक्तियों, बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण और अन्य को प्रभा मंडल या दीप्तिमान प्रकाश के क्षेत्रों से चमकते हुए वर्णित किया गया है। ये चित्रण केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये अत्यधिक जागृत आभा की सहज पहचान है, जहां व्यक्तिगत अहंकार विलीन हो गया है और दिव्य चेतना ने आकार ले लिया है। जैसा कि 20वीं सदी के रहस्यवादी रमन महर्षि ने सिखाया था, आत्मा सदैव चमकती रहती है, भले ही मन धुंधला हो जाए, प्रकाश बना रहता है। आभा कोई रहस्य नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, ये एक उपस्थिति है जिसे याद रखा जाना है। ये बदलती है, फैलती है, सिकुड़ती है, ठीक हमारे मूड, हमारे स्वास्थ्य, हमारे विकल्पों की तरह, लेकिन ये हमेशा बनी रहती है। एक शब्द बोले जाने से पहले ही दुनिया के साथ चुपचाप संवाद करती है। अपनी आभा के प्रति सजगता में जीना, अपने प्रभाव के प्रति सजगता में जीना है, न केवल स्वयं पर बल्कि दूसरों पर, स्थान पर, समय पर। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, आप वही हैं जो आपकी गहरी प्रेरक इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसी ही आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका कर्म है, जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपका भाग्य है। आपकी आभा स्पष्टता, प्रेम और सत्य से भरी हो, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो आपके जीवन और आपके निकट आने वाले सभी लोगों के जीवन में प्रतिध्वनित होगी।